किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने में फाइनेंशियल रेशियोज बहुत ज़रूरी होते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज की हेल्प से हम आसानी से कंपनियों का कंपैरिजन कर पाते हैं। हम इस वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो नेट प्रॉफिट मार्जिन को जानेंगे। हम जानेंगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने रेवेन्यू पर कितना नेट प्रॉफिट बना रही है, और हम इसे अक्सर परसेंट में शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% है तो इसका मतलब है कि ये कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू पर 15% का प्रॉफिट बना रही है। जैसे अगर कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए है तो कंपनी उस पर 15% यानी 15 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बना रही है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। यहाँ पर नेट इनकम, या जिसे नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, कंपनी का बताया साल भर का प्रॉफिट होता है। वहीं रेवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने साल भर में टोटल कितने रुपए के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल की है। और हमें ये दोनों चीज़ें, नेट इनकम और रेवेन्यू, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं AB लिमिटेड एक कंपनी है जिसका इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। आइए हम AB लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। यहाँ पर AB लिमिटेड का नेट इनकम है 42 करोड़ रुपए और टोटल रेवेन्यू है 250 करोड़ रुपए। इस तरह AB लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 42 करोड़ डिवाइडेड बाय 250 करोड़ इंटू 100 यानी 16.80%। इसका मतलब है कि AB लिमिटेड अपने टोटल रेवेन्यू पर 16.80% का नेट प्रॉफिट बना रही है। या दूसरे शब्दों में कहें तो AB लिमिटेड अपने टोटल रेवेन्यू के 16.80% भाग को प्रॉफिट में बदल रही है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन का यूज आमतौर पर एक इंडस्ट्री के कंपनियों को आपस में कंपेयर करने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम पेंट्स इंडस्ट्री को देखते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में पेंट्स की टॉप 4 कंपनियां हैं: एशियन पेंट्स लिमिटेड, बर्जर पेंट्स लिमिटेड, कंसाई नेरोलैक लिमिटेड और एक्जो नोबेल लिमिटेड। आइए हम इन चारों कंपनियों के नेट प्रॉफिट मार्जिन को फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड होने पर देखते हैं। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन को निकालने के लिए हमें चारों कंपनियों का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट चाहिए। Screener.in वेबसाइट से देखने पर चारों कंपनियों का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड होने पर इस तरह है। दोस्तों, एशियन पेंट्स लिमिटेड का नेट इनकम है 2654 करोड़ रुपए और रेवेन्यू है 17,194 करोड़ रुपए। इस तरह एशियन पेंट्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 2654 करोड़ डिवाइडेड बाय 17,194 करोड़ यानी 15.44%। वहीं बर्जर पेंट्स लिमिटेड का नेट इनकम है 699 करोड़ रुपए और रेवेन्यू है 5,692 करोड़ रुपए। इस तरह बर्जर पेंट्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 699 करोड़ डिवाइडेड बाय 5,692 करोड़ यानी 12.28%। कंसाई नेरोलैक लिमिटेड का नेट इनकम है 535 करोड़ रुपए और रेवेन्यू है 4,943 करोड़ रुपए। इस तरह कंसाई नेरोलैक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 535 करोड़ डिवाइडेड बाय 4,943 करोड़ यानी 10.82%। और एक्जो नोबेल लिमिटेड का नेट इनकम है 237 करोड़ रुपए और रेवेन्यू है 2,662 करोड़ रुपए। इस तरह एक्जो नोबेल लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 237 करोड़ डिवाइडेड बाय 2,662 करोड़ यानी 8.90%। दोस्तों, यहाँ पर चारों कंपनियाँ एक ही बिजनेस में हैं, पर हम चारों कंपनियों के नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी अंतर देख सकते हैं।
एशियन पेंट्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा 15.44% है। वहीं एक्जो नोबेल का नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम 8.90% ही है। इसका मतलब है कि एशियन पेंट्स लिमिटेड बाकी पेंट्स कंपनियों के कंपैरिजन में अपने रेवेन्यू से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है। वहीं एक्जो नोबेल लिमिटेड बाकी पेंट्स कंपनियों के कंपैरिजन में अपने रेवेन्यू से सबसे कम प्रॉफिट बनाती है। दोस्तों, किसी इंडस्ट्री में एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेनली दो वजहों से ज़्यादा हो सकता है। या तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दूसरे कंपनियों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्राइस पर सेल कर रही है, या फिर दूसरा, कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस दूसरे कंपनियों के कंपैरिजन में कम है। वजह चाहे कोई भी हो, अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन लंबे समय से लगातार अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से ज़्यादा है तो इसके चांसेस बहुत हाई है कि वो कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी स्ट्रांग है। हमें ऐसी कंपनियों का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दोस्तों, हम एक कंपनी के पिछले 5 से 7 साल के नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखकर भी काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 से 7 सालों में लगातार कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस में कमज़ोर होती जा रही है और हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 से 7 सालों में लगातार बढ़ा है और साथ ही अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से अच्छा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस में स्ट्रांग होती जा रही है और आगे चलकर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। इसलिए हमें ऐसी कंपनियों के एनालिसिस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। इसमें हमने जाना कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे आगे वाले वीडियोस मिस न हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।